श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं गुरु वैष्णवों की दया से। और हमने देखा साध्य वस्तु भगवान श्री कृष्ण है और उनकी प्राप्ति उनके द्वारा वर्ण करने पर ही हो सकती है, और वो वर्ण करते हैं जब उनकी ही भक्ति हमारे हृदय में आ जाती है। भक्ति ही कृष्ण को आकर्षित करती है। भक्ति को कैसे किया जा सकता है? जब भक्ति की रुकावटों को दूर कर दिया जाए। जैसे कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो और रास्ते में रोड कटी हुई हो, खड्डे हो काफी, या पेड़ गिर गया हो, रात को तूफान आया हुआ हो, तो रोड ब्लॉक हो जाता है। अब जाना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि बाइक को खुदा करके लेके चले जाएं। तो उस गड्ढे को भरना पड़ता है या उस पेड़ को हटाना पड़ता है, तभी हम जा सकते हैं। ऐसे ही हमें अगर अपनी भक्ति को सहज बनाना है, भगवान की प्राप्ति के इस मार्ग को आसान बनाना है। कई बार लोग जल्दबाजी में ना सोच लेते हैं कि अरे निकल तो जाएगी, चलो डाल के देख लेते हैं ऐसे ही, तो गड्ढे में से डालना चालू कर देते वो लोग कई बार। अब परिणाम क्या होता है, न तो गड्ढा भरने के लायक रहते हैं और न गाड़ी निकालने के लायक रहते हैं। गाड़ी भी फंस जाती है, गड्ढा वैसे के वैसे ही रहता है, फिर इधर उधर मुंह ताकते रहते हैं। इसलिए बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता होती है। और हमें संभालने वाले ये परंपरा के अंतर्गत आचार्य हैं, फिर भी हम जानबूझ के ना संभलें तो फिर ये हमारी कोरी मूर्खता होगी। एक बार क्या होता है ना, जैसे हम एक बार किसी के यहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में बरसात बहुत तेज हुई, तो रोड कट गया था। तो वहां पर उन लोगों ने साइकिल वगैरह का रास्ता बनाया था, छोटे छोटे पत्थर डाल दिए थे। पहले उन्होंने थोड़ी मिट्टी डाली और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए, तो पत्थरों से साइकिल वगैरह या बाइक वगैरह निकलने का थोड़ा रास्ता बन गया। अब हमारे पास बड़ी गाड़ी थी, 4 पहिए वाली। तो हम भी सोचे कि पत्थर पड़े हुए हैं, हमको नहीं पता था कि नीचे जो मिट्टी है वो गीली है। अब पत्थर के ऊपर गाड़ी चढ़ेगी तो पत्थर तो नीचे धस ही जाएंगे ना, इतना बड़ा वजन होता है उसका।
पास में गांव के लोग थे, वो बेचारे ताश खेल रहे थे और हम अनजान थे। हम गाड़ी लेकर के चलने लग गए। तो देख रहे हैं कोई रोक नहीं रहा है कि भैया आगे गड्ढा है या आपकी गाड़ी फंस जाएगी या अभी ऐसा रास्ता नहीं है। वो खाली देख रहे हैं मात्र। और फिर हमने गाड़ी डाल दिया। जैसे ही डाला गाड़ी फंस गया। अब फिर वो मुस्कुरा रहे हैं आराम से, दांत दिखा रहे हैं। मेरे को गुस्सा है, मैंने बोला भाई तुम लोग दांत दिखा रहे हो, पहले बोल नहीं सकते थे तुम। बोला अरे महाराज जी हमको, इसलिए महाराज जी की गाड़ी तो निकल ही जाएगी। लोग मजा लेते हैं ना। तो लोग तो तो देख रहे थे वो। अब उनको ये पता नहीं था कि हमारी गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है। उनको लग रहा था कि इनकी गाड़ी 2 व्हील ड्राइव है, फ्रंट वाले व्हील्स इनके अटक गए, अब तो ये दांत दिखा रहे हैं। अरे हमको लगा महाराज जी आपकी तो आशीर्वाद से गाड़ी निकल जाएगी। मतलब कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी तो आशीर्वाद से ही निकलेगी, चिंता मत। और फिर हमने 4 व्हील ड्राइव का गियर लगाया और उन लोगों के सामने फटाक से गाड़ी निकाल करके चल पड़े। तो देखा निकल गई कि नहीं भगवान के आशीर्वाद से गाड़ी। आप लोग भी भगवान के भजन किया करो, आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को भी। बोले, हाँ महाराज मानना पड़ेगा। खैर, हमें जो सीखना है, या तो हमारी गाड़ी 4 व्हील ड्राइव हो। 4 व्हील ड्राइव अगर आगे वाले पहिए बंद हो जाए, पीछे वाले खींचने के लिए तैयार हों। 4 व्हील ड्राइव मतलब हम अकेले न गाड़ी को चलाएं अपने जीवन में, हमारी तो 2 ही टांगे हैं ना। 4 व्हील ड्राइव हमारी गाड़ी तो 6 व्हील ड्राइव भी कर सकते हैं, हम 8 व्हील ड्राइव भी कर सकते हैं। जब कई सारे भक्त लोग साथ में रहते हैं, सब भक्तों की अपनी अपनी ताकत होती है ना। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कितना व्हील ड्राइव गाड़ी बना सकते हैं और किसी भी दलदल से उस गाड़ी को निकाल सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमेशा ही इतने भक्तों के साथ में रहें। कोई कहे प्रभु जी मैं और मेरी पत्नी है ना, हमारी 4 व्हील गाड़ी चल रही है ना, 4 व्हील ड्राइव वाली, उसके भी 2 टांगे मेरी भी 2 टांगे। आइडियली देखा जाए ना तो पत्नी वो 4 व्हील ड्राइव नहीं, वो तो कीचड़ है एक प्रकार से, जो गाड़ी को फंसा देती है। या पति उसके लिए कीचड़ है, खाली पत्नी कीचड़ नहीं है, पति भी कीचड़ होता है। अब बुरा मत मानना शशिकांत तुम, लेकिन क्या कर सकते हैं। तुम्हें अवसर दे रहे थे हम 8 व्हील ड्राइव बनाने का, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो तो नीचे की ओर जाता है, उसको कहते हैं जैसे कोई आदमी तालाब में चला जाए तो उसको आवाज दे करके आप बुला, आजा भैया बाहर आ जा, बहुत देर हो गई तुम लोगों को नहाते नहाते। तो सुन करके बाहर आ जाता है वो। लेकिन जब शादी हो जाती है तो 2 टांगों से वो 4 टांगे हो जाती हैं उसकी। फिर वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, 4 टांगों वाला जानवर होता है। अब भैंस अगर तालाब में घुस जाए तो ऐसा, आजा बहना बहुत देर हो गई, आजा बाहर आ जा। तो उसको बाहर नहीं बुला सकते, हाँ भैया या बहना बोल करके। फिर उसके गले में तो चेन बांधनी पड़ती है, और चेन पकड़ करके आप उसको जितना रास्ता छोड़ो उतना उतना तालाब में जाने दे सकते हो। और फिर चेन पकड़ के खींचना पड़ता है। वो भी आसानी से आती नहीं, चेन को भी आपके साथ खींच के ले जाने के लिए तैयार रहती है, तो फिर आदमी को चेन छोड़नी पड़ती है, जा तेरे को चेन भी ले जा, हमें तो मत घसीट कम से कम। फिर किनारे से पत्थर मारने पड़ते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, तब वो बाहर आती है। और फिर अगर और 2 टांगे और जुड़ जाती है ना, जैसे संतान वगैरह हो जाती है ना, और 2 टांगे जुड़ जाती है। जब और 2 टांगे जुड़ जाती हैं तो उसको कॉकरोच कहते हैं एक प्रकार से। फिर उसके लिए और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर और एक बहन भी आ जाती है भाई के साथ साथ, वो 6 8 टांगे हो जाती हैं, फिर वो मकड़ी बन जाता है।
8 टांगों वाला, फिर वो जाल बुनना चालू कर देता है। हाँ भाई, यहाँ भी कुछ आमदनी का सोर्स बनाओ, यहाँ भी कुछ आमदनी का सोर्स बनाओ, उसके दिमाग में फिर जाल चालू हो जाता है। फिर उन बच्चों की भी शादी ब्याह हो जाते हैं तो और टांगे जुड़ जाती है। और फिर ऐसे जुड़ते ही फिर वो कन खजूरा बन जाता है, समझ रहे हो? जैसे ही बच्चों की शादी होती है तो कितनी टांगे एक साथ जुड़ जाती हैं। और कई सारी टांगे एक साथ जुड़ने से कन खजूरा बन जाता है, जो कान में घुस जाता है ना, कीड़ा एक ऐसा रहता है जिसके बहुत सारी टांगे होती हैं। और फिर और लंबा फिर ससुर सास वगैरह जुड़ जाते हैं, शादी शुदी और लंबी हो जाती है, चचिया ससुर है, ये तैया सास है, ये ननिया ससुर है, ऐसे करके और जुड़ जाते हैं। तो फिर वो बेचारा सांप ही बन जाता है, उसका हर हड्डी पैर का काम करती है फिर। और इस प्रकार से जब सांप बन जाता है फिर वो जहर उगलने लगता है, फुसकार मारने लगता है। और फिर कोई भला आदमी आकर के उसका राम नाम सत्य कर देता है, फिर जा करके उसको दूसरा शरीर मिलता है। तो ये दूसरी ड्राइव की ओर जाना है, ये भी अनलिमिटेड, हाँ व्हील ड्राइव हो जाएगा, लेकिन हमें फंसाने वाले उसकी ओर नहीं जाना है, बिल में नहीं घुसना है जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाएं। हमें बाहर की ओर आना है। तो हमारी गाड़ी हमें ऐसी बनानी पड़ेगी, एक तो इतनी ताकत हो, दूसरा रास्ता भी हमें ऐसा साफ करना पड़ेगा, ऐसा अरेंज करना पड़ेगा। माना कि हमारी 4 व्हील ड्राइव थी, लेकिन आखिर में उस गड्ढे को पार करके तो नहीं गई ना, वापस ही लाना पड़ा ना। फिर हमें दूसरा रास्ता जिसमें गड्ढे नहीं थे उस रास्ते से जाने का उपाय सोचना पड़ा। तो ऐसे ही हमें दोनों चीजों पर काम करना सीखना होगा इस भक्ति मार्ग को आसान बनाने के लिए। मार्ग के गड्ढे भरने पड़ेंगे। गड्ढे हम ही बनाते हैं, आश्चर्य देखो, ऐसा भी नहीं कि तूफान आया था और पेड़ गिर गए थे। हमने ही काट काट करके पेड़ गिरा गिरा करके रास्ते खुद से ब्लॉक कर लिए अपने हाथों से। हमने ही फावड़े से खोद खोद करके गड्ढा बना लिया। अब ये गड्ढा आटना भी हमें ही पड़ेगा, ये पेड़ भी हमें ही हटाने पड़ेंगे, कोई दूसरा हटाने के लिए नहीं आए। गुरुदेव हमें ये बता सकते हैं कि बेटा ये तुम्हारे हाथों के गड्ढे हैं, तुम इसे आट दो, इसमें मिट्टी भर दो। तब हमें बड़ा अटपटा लगे, इतना मेहनत करके गड्ढा खोदा था मैंने और आप भरने की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी बात सुन ले, इस गड्ढे को भर दे। तब बड़ी मुश्किल से गुरुजी में श्रद्धा जब इसकी हो जाती है तब जाकर के वो गड्ढा भरता है, इतना सहज नहीं होता। इस प्रकार से हमने देखा था कि सबसे पहली आवश्यकता है 6 वेगों को जो तूफान की तरह आते हैं। वेग मतलब जिनमें बहुत स्पीड होती है, जो तूफान की तरह चलते, उड़ा के ले जाने वाले 6 वेग कौन से थे? वाचो बेगम, किसी और ने हमें बोलना नहीं सिखाया, हम खुद ही वाक्पटु बन गए, बक्की पंडित बन गए, बकर 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 चालू हो गए। अब शांत भी हमें होना पड़ेगा। वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, आवाज आ रहा है अभी सभी को? अच्छी बात है। क्या कह रहे थे हम, कोई बताएगा? प्रभु जी, आप 6 बेगों के बारे में बता रहे थे। 6 बेगों के नाम। 6 वेगास, थैंक यू। ये तूफान की तरह वेग आते हैं और हमें उड़ा करके लेके चले जाते हैं।
6 वेग कौन कौन से थे? वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। इन सबको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कृष्ण से जोड़ करके, और कोई दूसरा उपाय नहीं। हमारे ही द्वारा गड्ढा खोदा गया है ये, और ये हमारे ही द्वारा भरा जाएगा। हमें खुद को कृष्ण से जोड़ना ही पड़ेगा। कृष्ण से वाणी को जोड़ा जाए, कृष्ण से मन को जोड़ा जाए, कृष्ण से क्रोध को जोड़ा जाए, कृष्ण से जीवा को जोड़ा जाए, और कृष्ण से उदर को जोड़ा जाए, कृष्ण से ही उपस्थ को जोड़ा जाए। इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते तो कम से कम जीव को तो जोड़ ही सकते। केवल प्रसाद का संकल्प लें और प्रसाद के माध्यम से हम जीवा को जोड़ें तो 3 वेग तो हमारे बाई डिफॉल्ट ऐसे ही नियंत्रित हो जाए। और जो बोलने का वेग है वो भी जीवा से ही संबंधित है। इसलिए सुने ज्यादा और बोलना कम करें। बोलें कृष्ण से संबंधित अधिक, लेकिन तब बोल पाएंगे जब हम ज्यादा सुन पाएंगे। जब हमने संसारी चीजों को ही सुना है ज्यादा तो हम संसारी चीजें ही बोलेंगे ना। इसलिए शुरुआत में तो हमारे लिए कम बोलना ही ठीक है, ज्यादा सुनना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है अ गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। अच्छा वक्ता संसारी दृष्टि से हमें नहीं बनना, हमें आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा वक्ता बनना। अच्छा वक्ता मतलब कृष्ण की चर्चा करे वही अच्छा है। फिर चाहे हो सकता है उसकी भाषा इतनी शुद्ध ना हो सकता है अंग्रेजी में हिंदी मिला दे, हो सकता है हिंदी में अंग्रेजी मिला दे, या हो सकता है ग्रामर का उसको अच्छा ज्ञान ना हो, टूटी फूटी भाषा बोलता हो। फिर भी उसे अच्छा वक्ता माना जाएगा अगर वो कृष्ण चर्चा करता है। कृष्ण चर्चा नहीं करता तो वो कौवे के तीर्थ की चर्चा कर रहा है एक प्रकार से, चाहे वो कितनी भी अच्छी भाषा के साथ क्यों ना बोल रहा हो। वो केवल मनोरंजन है, और मनोरंजन करने से मन का वेग और तेज हो जाएगा, मन नियंत्रित नहीं होगा। इसलिए आत्मरंजन की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमें बताया गया था कि 6 वेगों को नियंत्रण में लाएं। और दूसरी बात बताई गई थी, कृष्ण ही वो सब्सटेंस हैं जिनको हम अपने जीवन में लेकर के आए। बस गोस्वामी बने। गोस्वामी कृष्ण के किसके लिए? इंद्रियों को संयमित करके कृष्ण की सेवा के लिए। सेवक तो बनना ही है, कृष्ण के बने या इंद्रियों के बने, गोदास नहीं बनना। कृष्ण को जीवन में आने से किसी भी कीमत पर रोकना नहीं चाहिए। कृष्ण संबंधी वस्तुओं को जीवन में आने से कितना भी घाटा भी हो रहा हो तो भी नहीं रोकना चाहिए। एक घटना भागवतम के अंदर बड़ी सुंदर घटना है, जिसमें सौभरी ऋषि की घटना का वर्णन आता है। सौभरी ऋषि जो कि बड़े महान तपस्वी थे, इतने बड़े योगी थे कि वो पानी के नीचे जाकर के भजन करते थे। यमुना जी के अंदर वृंदावन में पानी के नीचे जाकर के भजन करना कोई छोटी बात नहीं है। आइडियली देखा जाए ना तो हमें बहुत आरामदायक मुद्रा में भजन नहीं करना चाहिए। जब हम आरामदायक मुद्रा में भजन करते हैं तो हम प्राय नींद के शिकार हो जाते हैं। फिर हम आराम में ही चले जाते हैं। फिर राम को छोड़ देते हैं, आराम सोचते हैं। आराम 3 अक्षर का थी तो बड़ा वाला राम है, पहले इसी की प्राप्ति कर लेते हैं। वो राम बेचारे पीछे छूट जाते हैं, आराम आकर के अपना आसन जमा लेता है। इसलिए थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। ऐसा सभी आचार्य यही शिक्षा देते हैं। एक बार भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमें प्रहलाद जी के दर्शन हुए। स्वप्न में एक ही बार हुए,
उन्होंने कभी दोबारा तो नहीं दर्शन दिए। आशा है कि कभी कृपा करें हमारे ऊपर। और हम फिर भटक ही गए एक प्रकार से मार्ग में, भक्ति भक्ति कुछ हुआ नहीं, अहंकार जागृत हो गया, तो कभी दर्शन ही नहीं हो पाए। तो हम ऐसे ही जप कर रहे थे, तो वो हमें हाथ पकड़ करके जप करते करते लेकर के जा रहे हैं कि इधर आओ। हमने देखा एक पहाड़ से ऊपर से बहुत भारी पानी बह रहा था, झरना बह रहा था। वो अपना भजन कर रहे थे, हमें हाथ पकड़ के लेके गए, और हमें डर लग रहा है। बोले डरो मत, आगे आओ, आगे आओ। और देखा तो ऊपर से पानी बह रहा है, ऐसा लगा कि पानी बहा करके बिल्कुल प्रलय का पानी एक प्रकार से खत्म ही कर देगा। और उन्होंने झरने के नीचे जाके खड़ा कर दिया, और हम जप करने लग गए। वो झरने का पानी हमें छू ही नहीं रहा है। और फिर वो हमारी ओर मुस्कुरा करके देखा। हमने तो पहले ही कहा था डरने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तो हमारा सीना चौड़ा हो गया, फिर तो बड़ी खुशी मिली। तो वो दर्शाते हैं कि जो भजन है ना, जो भक्ति है, ये आरामदायक मुद्रा में नहीं करना चाहिए। थोड़ा कष्ट मिले, थोड़ा कष्ट उठाएं। इसलिए सुबह सुबह नहा धो करके ठंडे पानी से थोड़ा इस प्रकार से कष्ट उठा के आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ बताया कि जो गोदास हैं, जो इंद्रियों के पीछे भागते हैं, उनकी मति तो कभी कृष्ण में लग ही नहीं सकती। हम ये बात बता रहे थे सौबरी ऋषि की, कि सौबरी ऋषि नीचे पानी में जाकर के, यमुना के नीचे, अपनी सांसों को रोक करके वहां भजन कर रहे थे। क्या हुआ, अचानक से गरुड़ जी वहां आए, और गरुड़ जी वहां से एक बड़े से मत्स्य को उठा करके ले गए। अब ब्रह्मा जी ने उनका भोजन मछली मछला वगैरह यही रखे हैं, तो बड़े से मत्स्य को उठा करके ले गए। तो मछलियां, जिनका वो पति था, वो एकदम से फूट फूट करके रोने लग गई, हाय हमारा तो सुहागी छिन गया, अब हम कहाँ जाएं। बढ़िया आटा चुग चुग करके ला करके देता था हमारा मछला, अब इस मछला के बिना हम कैसे जिए, हाय मेरा मछला। ऐसे कर करके कई सारी मछलियां रोने लग गई। और सौबरी ऋषि पास में भजन कर रहे थे, तो उनको बड़ी दया आई, अरे तुम लोग रोना धोना बंद करो, मत रो, अब टेंशन मत लो किसी भी प्रकार का। अब मछला ही नहीं रहा, हाय हमारे 3 बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, कहीं गरुड़ आकर के इन बच्चों को और न ले जाए हमारा, तो फिर कोई सहारा बचा ही नहीं। अच्छे भले हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, सीख रहे थे कि कैसे बेटा तैरना होता है, कैसे बड़ा बनना होता है, कैसे बड़ी मछलियों से पहले बचना होता है, नहीं तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी, इसलिए बेटा सम्मान तू पहले तैरना सीख ले। ऐसे सब मेरे बच्चे तो सब तैरना सीख ही रहे थे, कि अचानक से बोले ये गरुड़ और आकर के हमारा तो सब घर परिवार बर्बाद कर दिया। शांति से हमारा बेटा भी आयसर कंपनी में लग गया था, और वहां से बस दाना पानी चालू कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे सोचते हैं लोग, बड़ी खुशी मनाते हैं। उनको पता नहीं जीव जीवस्य आहारम, ये संसार एक जीव दूसरे जीव का आहार है, ये संसार बनाया ही ऐसा है। गुरु महाराज बता रहे थे, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, तो उनको जेल में डाल देते हैं। और जेल में क्या करते हैं, जेल में ऐसे तो नहीं डाला उनको, दूसरे के प्राण के भूखे थे वो प्राय, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में क्या करते हैं, वहां एक दूसरे को वो लोग मार डालते हैं, कई बार आपस में ही लड़ते हैं, और लड़के एक दूसरे को मार भी डालते हैं। पुलिस वाले भी कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं, मर रहे हो मरो यार, तुम लोग मरने के लिए आए हो यहाँ। ये नियम जेल के अंदर अलाउड होता है, एक प्रकार से मारो काटो जो करना है। और जनरली जो जेल के अंदर बॉस रहता है, उसको अधिकार दे दिया जाता है सबको लीड करने का, वो सबको लगा के रखता है काम धंधे पर, जो नहीं सुनता फिर अंदर मारकाट चलती है। ऐसे ये जो संसार है, ये जेल की तरह ही है। और यहाँ आपस में एक दूसरे को मार करके जीवित रहने का विधान है। भगवान के धाम में एक दूसरे में मारा मारी नहीं होती। यहाँ तो जीव जीवस्य आहारम, एक जीव दूसरे जीव का आहार है ही, उसमें क्या कर सकते हैं। एक्चुअली में
ये लगता है थोड़ा सा अटपटा, लेकिन है ये सिद्धांत ऐसा ही इस संसार का। अभी जैसे गरुड़ जी, हालांकि थोड़ी लंबी घटना हो जाएगी, गरुड़ जी सांपों को भी खाते हैं, अब उनका आहार है। तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया था कि रमणक द्वीप से ये जो कालिया नाग था, ये यमुना जी में यहाँ कैसे आ गया वृंदावन में। सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि गरुड़ जी जब जाते थे शिकार करने के लिए, वहां कभी कभार जाते थे, वहां सांप का भी मिल जाते थे उनको। जब जाते थे तो दो चार खाते थे और बाकी कई सारे मार डालते थे क्रोध में आकर। तो सांप लोगों ने मीटिंग किया कि भाई ऐसे तो हमारा खानदान ही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मीटिंग की, आपस में पंचायत लगाया। फिर सब मिल करके गरुड़ जी के पास गए, गरुड़ जी को जाकर के बोला, हे महाराज, गरुड़ जी महाराज, हम आपकी शरण में हैं। जैसे ही शरण सुना तो उन्होंने बोला, ठीक है, आपको आपको प्राणों की चिंता करने की जरूरत नहीं, बोलो क्या समाचार है। बोले, समाचार ऐसा है कि आप आते हैं, आप एक आध दो सांप उठा करके खा करके चले जाते हैं, लेकिन मार बहुत सारे देते हैं। अब आप कृपा करके ऐसा ना करें, हम लोगों ने मीटिंग किया है, आपके इस निश्चित स्थान पर हमारी ओर से, एक एक घर की ओर से कुछ सांप वगैरह, कुछ मछलियां वगैरह इकट्ठी करके आपको दे दिया जाएगा, और आप उतना आहार लेकर के चले जाया करो, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, नहीं तो हमारा कुल ही खत्म हो जाएगा। तो गरुड़ जी बोले, ठीक है, ये अच्छी बात है, आप लोगों ने समझदारी वाला काम किया है। तो अब कोई सोचे कि ऐसे कैसे, बोले ये विधान है सृष्टि का, ऐसे कैसे क्या। गरुड़ जी पक्षी जाति से, उनको अलाउड है ये सब खाना। तो एक बार कालिया नाग का नंबर आया अपने घर से थाली सजा करके रखने के लिए गरुड़ जी के लिए। तो कालिया नाग ने क्या किया, ये शक्तिशाली था, जो भी दो चार नाग इधर उधर से इसने देखे छोटे, उनको ये पहले खुद ही खा गया। अब ऐसा नहीं कि गरुड़ जी अत्याचार कर रहे हैं, ये नाग जाति ऐसी होती है कि बड़ा सांप छोटे सांप को निकल जाता है। आप लोग कभी इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं, इस बात को मैंने देखा है। सांप सांप को खा जाता है, मछली मछली को खा जाती है, बिच्छू के बच्चे बिच्छू की माँ को खा जाते पैदा होते ही। ये सृष्टि है, क्या कर सकते हैं। तो कालिया नाग ने क्या किया, जो खाने के लिए अरेंज करके गरुड़ जी के लिए देना था, वो खुद ही खा करके बैठ गया, और खुद में उसमें ताकत भी थी, तो सोचा अब गरुड़ जी आएंगे तो मैं गरुड़ जी को भी खा जाऊंगा मार करके। ऐसा अहंकार से ग्रस्त हो गया, बड़ा घोर अहंकारी था। अब गरुड़ जी आए, गरुड़ जी तो एकदम तूफान की तरह आते हैं, पलक झपकते ही उनकी अंदर बड़ी शक्ति, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के दूत हैं, भगवान उन पर चढ़ करके चलते हैं, तो उनकी गति का हम क्या अंदाज लगा सकते हैं। एक गति के प्रहार में इतनी ताकत थी कि एकदम से पागल हो गया, उसको दिखाई नहीं दिया कहाँ से प्रहार मेरे सिर पर हुआ, एकदम से सैकड़ों फल थे कालिया नाग के। फिर तो उसके लिए जान बचाना मुश्किल हो गया, सीधा भागा वासुकी के पास। हम वासुकी भगवान के भक्त हैं। तो उनसे बोला, भैया आखिर में तुम हमारे बड़े भाई लगते हो, हमारी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। तो वासुकी बोले कि भैया, वासुकी नहीं, अनंत शेष, शेष जी के पास पहुंचा। शेष जी बोले, भैया तेरे लिए मैं अब गरुड़ जी से थोड़ी लड़ूंगा, माना कि मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन भाई से भी ज्यादा गहरा संबंध तो भक्ति का होता है। अब गरुड़ जी भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ, तो तेरे लिए मैं उन भक्तों से पंगा थोड़ी लूंगा, अब तो तेरे को मरना ही पड़ेगा। बोले, भैया जान बचाओ कैसे। बोले, एक उपाय है, तुम एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ, और वहां पर जो हृद है, जो यमुना जी के अंदर, काफी अंदर गहरी खाई होती है, उसको हृद कहते हैं। तो बोले, वहां पर सौबरी ऋषि की तपोस्थली है, तुम वहां जाकर के विश्राम करो, वहां गरुड़ जी आते हैं। अच्छा, वहां गरुड़ जी क्यों नहीं आते। तो ये घटना सुना रहे थे सुखदेव जी। तो बोले, गरुड़ जी ने जब वहां से मछला का आहार कर लिया, तो सारी मछलियां रोने लग गई। तो सौबरी, अरे रो मत, टेंशन मत लो,
आप लोगों का दुख मेरे से देखा नहीं, जाओ मैं शाप देता हूँ गरुड़ जी को, आगे से कभी यहाँ आएंगे उनके मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे। गरुड़ जी बेचारे आते नहीं थे। हालांकि सौबरी ऋषि को सोचना चाहिए था, ये तो उनका आहार है, उसमें बाधा क्यों डालना, लेकिन उन्होंने दया कर दी। दया कर दी, गरुड़ जी को रोक दिया, गरुड़ जी नहीं गए। लेकिन इधर क्या हुआ, गरुड़ जी की जगह पे कौन महाराज आ गए, गरुड़ जी की जगह पे कंस महाराज आ गए, है कि नहीं? हम्म। अरे कंस नहीं, कालिया नाग आ गया। कंस तो कहीं से आए गए थोड़ी थे, कंस तो वहां से पहले ही थे, पहले से ही थे, भगवान के आने से पहले से ही थे। वहाँ कालिया नाग आ गया। कालिया नाग को अनंत शेष ने भेज, भैया एक उपाय तुम्हें बता सकता हूँ। बोले भैया उपाय ही बता दो बचने का। बोले जाओ वहां चले जाओ, वहां गरुड़ जी से तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। तो फिर ये चला गया था। अब वहां जाकर के क्या किया इसने, कालिया नाग के आने पर जितनी मछलियां थी, जितने मछलियों के बच्चे थे, जितने कछुए थे, सबको खा गया है। सब इसके जहर से वहां सब मैदान साफ हो गया। बताओ सौबरी ऋषि जिस जीवों पर दया करके रक्षा करना चाह रहे थे, क्या वो रक्षा हुई? इतना नुकसान तो गरुड़ जी भी नहीं करते थे जितना इस कालिया ने किया। और इतना आतंक मचाया उसने, इतना जहर घोला कि आकाश से भी पक्षी जब गुजरते थे तो उस पानी में जहर के कारण उबाल उठता था। तो उसकी जो भाप बन करके ऊपर से जाती थी, वो भी इतनी जहरीली हो गई कि ऊपर से जब पक्षी गुजरते थे तो पक्षी भी बेचारे जहरीले भाप के कारण नीचे आके मर के गिर जाते थे। आसपास की घास खत्म हो गई, पेड़ जल गए, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वाल भी आए पानी पी करके, बेचारे वो भी मारे गए, गायें भी मर गई। कोई जीव, बिल्कुल सुनसान, एकदम शमशान घाट की तरह वो एरिया बन गया पूरा। इतना का दुष्प्रभाव हुआ। लेकिन उससे पहले सौबरी ऋषि ने जब गरुड़ जी को मना कर दिया, तो देखो यहाँ से हमें सीखना चाहिए। आचार्य सिखाते हैं कि जब हम किसी सज्जन व्यक्ति को आने से मना कर देते हैं, सज्जन व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में आने से मना कर देते हैं, तब क्या होता है, बोले ऐसे दुर्जन लोग आ जाते हैं उनकी जगह पर। गरुड़ जी को तो मना कर दिया सौबरी ऋषि ने, तो गरुड़ जी नहीं आए तो फिर कौन आया, कालिया नाग आ गया। अब सौबरी ऋषि की दया धरी रही कि नहीं धरी रही? कई बार हमको ऐसा लगता है कि भक्तों के आने से भाई बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ, जैसे गरुड़ जी के आने से नुकसान हो रहा था। तो भक्ति मार्ग में जब हम कृष्ण को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, या कृष्ण की क्रियाओं को, भक्ति के अंगों को हम अपने जीवन में लेकर के आते हैं, तो हमारे जीवन में आने से हमको कई बार ऐसा लगता है कि अरे फालतू में समय का नाश हो रहा है। इतनी देर में तो हम कोई भौतिक पढ़ाई पढ़ लेते, कोई भक्ति का ये सब छोड़ करके कहीं एग्जाम की तैयारी कर लेते, या कहीं इंटरव्यू वगैरह जा कर के दे आते, या कोई घर पे बिजनेस डाल देते, उस बिजनेस का थोड़ा काम धंधा कर लेते, तो संसारी कुछ काम करते तो शायद हमें कुछ ज़्यादा फायदा होता। यहाँ तो फालतू में टाइम पास हो रहा है और फिर व्यक्ति भटक जाता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमारे जीवन में घाटा भी हो भक्तों के आने से, गुरुजी के आने से। कई बार आदमी गुरुजी से मिलने ही नहीं जाता जानबूझ कर, बोले दक्षिणा देनी पड़ जाएगी। कल परसों तो मिल के आए थे, तब भी दी थी, अब दोबारा जाएंगे तो फिर से देनी पड़ जाएगी। और दक्षिणा तो अलग बात है, ऊपर से कोई दूसरी आज्ञा न मिल जाए, ये कितना कठिन हो जाता है कई बार हैंडल करना। ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सोच समझ करके संभल करके भी चलना होता है। कई बार पानी और सूर्य दोनों ही कमल को खिलाने के कारण होते हैं।
इसलिए पानी को छोड़ करके सूर्य के पास जाना वो भी खतरनाक होता है, सूर्य जला देता है। और बिना सूर्य के केवल पानी में पड़े रहना तो पानी सड़ा देता है। इसलिए पानी में भी रहना होता है और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, दोनों का तालमेल होता है तब फूल खिलता है। जीवन में प्राय संसार में लोग क्या करते हैं, या तो एकदम से ज्यादा बड़ी छलांग लगा देते हैं और हे गुरुदेव जय गुरुदेव, और अब तो गुरुदेव की कृपा ही चाहिए, अब तो सीधा भगवत धाम ही जाना है हमें, और फिर सीधा डीलक्स गाड़ी में बैठते हैं और भाड़े के लिए पैसा नहीं होते, और 2-4 किलोमीटर के बाद उनको कंडक्टर धक्का मार के नीचे उतार देता है, और या फिर आपस में तू तुम्हें में हो जाते हो, खुद ही नीचे उतर जाते हैं और फिर एकदम सुनसान जगह पर खड़े हुए अपने आप को पाते हैं। तो कई बार भक्ति मार्ग में ऐसा भी होता है कि हम सीधा डीलक्स गाड़ी में चढ़ने का प्रयास करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। और इस रास्ते पर ना चलना वो भी ठीक नहीं है। संसार में नरक की ओर ही चलते चले जाना, सड़ते जाना, वो फिर नरक में सड़ने वाला जीवन है। इसलिए जलना भी नहीं है, सड़ना भी नहीं है। एक मैच्योर गाइडेंस में हमें हर चीज को भक्ति मार्ग में स्वीकार करना सीखना चाहिए। किस समय में सूर्य का आश्रय लेना है, किस समय में हमें जल का आश्रय लेना है। जल मतलब समकक्षी भक्त होते हैं, थोड़े अच्छे साधक होते हैं, हमसे अच्छे साधक होते हैं, और वो साधक लोग हमें अपने अनुभव से शिक्षाएं देते हुए चलते हैं। तो यहाँ सौबरी ऋषि, उन्होंने क्या किया, बोले दया कर दिया, बोले ऐसी दया भी ठीक नहीं होती जिससे भक्त लोगों का आना जाना ही रुक जाए। बोले मैंने कुछ गलत थोड़ी नहीं किया, गलत तो किया ही भाई। परिणाम क्या हुआ, मछलियों को मछलाओं के साथ विहार करते हुए उन्होंने जल में देखा। सारी सृष्टि अपना विस्तार इस विहार के द्वारा ही करती है। मछली मछला का मिलन देखा तो उनके मन में विचार आया, अरे इतने साल हो गए तपस्या करते करते, हमारा शरीर तो ऐसी तपस्या में सूखा जा रहा है, हमने तो जीवन में कुछ आनंद भोगा नहीं, मनुष्य शरीर पाकर के भी हमसे अच्छे तो ये मछली मछला हैं, कितने सुख से रह रहे हैं, कितना आनंद मना रहे हैं आपस में, हास परिहास कर रहे हैं। हमारा जीवन तो पूरा तपस्या में ही चला गया, थोड़ा सा जीवन बचा है, इसका सदुपयोग कर लेते हैं। तो मन में लालसा भोगों की जागृत हो गई, और बाहर आकर के और राजा मानधाता के पास पहुंच गए। मथुरा में शासन करते थे। बोले आप कृपा करके, बोले बोलिए महाराज क्या चाहते हैं। बोले सुना है आपके 50 लड़कियां हैं, उनमें से एक हमें दे दो, हमें ब्याह करना है। अब आइडियली तो आचार्य समझाते हैं ऐसा होना चाहिए था कि इस सोच में ये आना चाहिए था कि अरे यार ये भोगों की क्रिया तो हर शरीर में है, ये मनुष्य शरीर मेरे को मिला है, तो मनुष्य शरीर में तुम्हें कितना सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मेरे को समझने का सोचने का मौका दिया और मेरे को तपस्या का अवसर दिया है। ये जीवन तो मेरे को किसी भी हालत में तपस्या में ही व्यतीत करना चाहिए, ये जीवन तो मेरे को कृष्ण के लिए ही स्पेयर रखना चाहिए। जैसे मीराबाई थी, जैसे ध्रुव जी थे, जैसे प्रहलाद जी थे, जैसे नारद जी थे, ऐसा सोच करके उसको प्रयास करना होता है। लेकिन जब भक्तों के प्रति ऐसा अपराध कर देते हैं तो सब तरफ से दुर्जनता अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे कालिया हृदय में, तो हृदय का नाम ही, उस हृदय का नाम ही काली हृदय पड़ गया। काली हृदय मतलब काली दह, जहाँ कालिया नाग आकर के रहने लग गया। उधर कालिया नाग आया और इधर सौगरी जी के हृदय में कौन आया, भक्त अपराध होने से काम प्रवेश कर गया, और एकदम से उस काम ने सोच बदल दी। बोले अब बहुत हो गई तपस्या, इतने सालों से तपस्या का तो कोटा बहुत इकट्ठा हो गया है, अब थोड़ा सा भोग कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं। कई बार लोगों का ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है, इतनी सेवा लेनी थी, मेरे भाग्य में जितनी सेवा लिखी थी उतनी सेवा कर ली मैंने, अब इतना बढ़िया ऑफर आया है, अब एज भी मेरी बहुत हो गई है, फिर भी अब ये ऑफर आया है तो इसको क्यों ठुकराना, आगे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। एक काम करो, राजा मानधाता की तरह भगवान ने मेरे ऊपर गिफ्ट करी दिया है, कृपा करी दी है, तो इसे स्वीकार कर। तो हृदय में उनके काम का वेग आ गया। तो ये जो वेग है ना,
ये क्यों आते हैं? जब सज्जन अच्छी वस्तु को जब हम अपने हृदय में स्थान नहीं देते, तो गलत चीज़ अपने आप ही घुस जाती। इसलिए याद रहे, या तो हम गोस्वामी बनेंगे और गोस्वामी बन करके कृष्ण के दास बनेंगे, कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाएंगे। कोई सोचे ना मैं कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाऊंगा, ना मैं अपनी इंद्रियों की सेवा में लगाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। बोले कृष्ण भूलिया से ही जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे झापटिया धरे। माया कहीं दूर नहीं रहती। माया क्या है? इंद्रियों की सेवा करना, यही माया है। तो हम इंद्रियों के वेग के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी कोई सज्जन व्यक्ति आना चाहे, भक्त लोग आना चाहें, कृष्ण, अब सीधे तो कृष्ण आएंगे नहीं। कृष्ण कैसे आएंगे? बोले कृष्ण आएंगे गुरु की कृपा से। अब सीधे गुरुदेव भी हमारे घर नहीं आ जाएंगे एकदम से। गुरुदेव कैसे आएंगे? गुरुदेव आएंगे भक्तों के माध्यम से। अब भक्त भी हमारे यहाँ सीधे नहीं आ जाएंगे। भक्त कैसे आएंगे? जब हम भक्तों के पास खुद से कभी मंदिर में जाएं, इस्कॉन मंदिर से अपने आप को जोड़ें, कनेक्ट करें, तभी तो भक्तों के साथ हमारा थोड़ा बहुत संबंध स्थापित होगा। तब फिर हम भक्त लोगों को इनवाइट करेंगे, तब फिर वो हमारे पास आएंगे, फिर वो भगवत गीता भी लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार से शास्त्र आएगा, साधु आएंगे, गुरु आएंगे, फिर भगवान आएंगे, फिर काम रूपी नाग, क्रोध रूपी नाग। अब ये सब, क्रोध तो अपने आप में नाग है ही। सांप को हाथ से थोड़ा सा सहलाओ तो एकदम से फुसकार मारने लगता है, उसको प्यार भी करो तो क्रोध आ जाता है उसको। तो संसार में ऐसा ही होता है। तो संसार में जितने भी वेग हैं, ये सब नाग की तरह हैं। ये सब नाग अपने आप छोड़ छोड़ करके चले जाएंगे। कब? जब हम अपने जीवन में श्री कृष्ण को लेकर के। देखो ध्रुव महाराज को कितना क्रोध आया था अपनी सौतेली माँ के ऊपर, लेकिन जैसे ही कृष्ण आ गए उनके जीवन में, सारा क्रोध उनका एकदम से खत्म हो गया। उनका ही क्रोध नहीं खत्म हुआ, उनकी सौतेली माँ का भी सौतेलापन खत्म हो गया। उनकी माँ ने भी उनको गले लगा करके आशीर्वाद दिया, और बिल्कुल हृदय में कोई विषमता ही नहीं रही, समता से हृदय भर गया। तो संसार में ये जितने भी वेग हैं, इनको अगर नियंत्रण में लाना है, तो ये आवश्यक होगा कि हमें अपने जीवन में बिना घाटे का सोचे। ऐसा नहीं मैंने तो बच्चों पर दया की थी, ये सोच करके कि घर में 1 ही किलो आम थे और 2 भक्तों को बुला लेते तो वो तो इतने भुक्कड़ होते हैं कि आधा आधा किलो वो सारे ही खा जाते, फिर हमारे बच्चों के लिए क्या बचता, और फिर हमारे बच्चे क्या खाते। तो मैंने बच्चों पर दया करके बोले भक्तों को नहीं बुलाया था कि कहीं ये खा न लें इतना सारा, कहीं इनको दक्षिणा ना देनी पड़ जाए, और कहीं फिर रोज आकर के दरवाजा ना खटखटाने लग जाए। ऐसे हम अपने लॉस को बहुत देखने लग जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि खाली अनाग आकर के सर्वनाश करने वाला है, सारा ही लॉस होने वाला है। एक न एक दिन हम सब कुछ यहाँ से छोड़ करके जाएंगे। और वैसे भी जो सच्चे भक्त होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ देते ही हैं, हमसे क्या लेकर के जाएंगे। और हम जो कुछ भी पा रहे हैं वो हम उन भक्तों की दया के कारण ही पा रहे हैं, आइडियली देखा जाए। इसलिए बहुत बड़ी ये बात है जो हमें सीखनी है। अभी हम दूसरे श्लोक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो बड़ा सुंदर है। इसमें क्या कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यम च षड्वीर्भक्ति विनश्यति। देखो, हमने भक्ति को सुगम बनाना है, तो सुगम बनाने को लेकर के हमने 6 वेगों की चर्चा किया। इन 6 वेगों को शांत किया, सहन किया जाए, और इनको कृष्ण में लगा दिया जाए। अब क्या कह रहे हैं? बोले अब हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे भक्ति सीधी खत्म ही हो जाती है। भक्ति में रुकावट आना,
और भक्ति का खत्म हो जाना, बोले भक्ति नष्ट हो जाती। कितनी शक्तिशाली। अनुवाद में क्या कह रहे हैं? जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में षड्भिर मतलब 6, षड्भिर ये 6 चीजें हैं, भक्ति विनश्यति, जो भक्ति को नष्ट करती। कौन सी 6 चीजें? पहला है अत्याहार, अधिक आहार करना। अब कोई कहे अधिक आहार की बात तो आप पहले ही करके आ गए। जीवा के नियंत्रण में हमने सीखा था कि एक तो हमें चॉइस या वैरायटी को नहीं ग्रहण करना चाहिए, दूसरा हमें क्वांटिटी को मैनेज करना होगा, तीसरा हमें फ्रीक्वेंसी को मैनेज करना चाहिए। इसी बात को यहाँ दोबारा दोहराने की क्या आवश्यकता थी? जब जीवा वेग हो गया, उदर वेग हो गया, तो अत्याहार कहने की क्या आवश्यकता है? इसका भी अपना यूनिक मीनिंग है, इसलिए यहाँ पर शब्द का है। साधु संत जो सच्चे होते हैं बहुत थोड़ा बोलते हैं, लेकिन सॉलिड बोलते हैं, फालतू की बातें नहीं करते। इसलिए रूप गोस्वामी ने यहाँ जो बात दोहराई है, ये दोहराई जैसी प्रतीत हो रही है, लेकिन दोहराई नहीं है, इसका बहुत यूनिक मीनिंग है, उसे हम समझेंगे। अभी इतना समझ लें, आहार मतलब खाना, अति मतलब ज्यादा, ज्यादा खाना, ये भी इसका मीनिंग है। स्पेशली कह रहे हैं हम, जीवा के वेग में तो 3 चीजें थी, कृष्ण प्रसाद खाओ, लेकिन यहाँ अलग से मेंशन कर रहे हैं कृष्ण प्रसाद भी ज्यादा मत खा लेना। त्याहार, प्रयासस्य, प्रयासस्य मतलब संसारी चीजों के लिए प्रयास करना। जिन चीजों को पाना इतना आसान नहीं होता, फिर भी उन चीजों के पीछे पीछे भाग भाग करके घराम मजूरी करना, खुद घराम मजूरी करना, अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज कर देना, बेटा गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए ही चाहिए बेटा, नहीं तो तेरे को धीरे धीरे एक एक रोटी कम करते चले जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब, कलेक्टर से नीचे तो कोई माँ बाप अपनी औलाद के बारे में सोचता ही नहीं, और चाहे खुद कलेक्टर के चपरासी भी ना बन पाए हों, लेकिन औलाद कलेक्टर बननी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास संसार में निरंतर देखा जाता है। इसलिए बोले प्रयासस्य, अत्यधिक प्रयास जो अंधा बना दे एकदम से, वैसे व्यक्ति को क्या भगवान से लेना देना, कहाँ से आए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या भगवान होते हैं, क्या सृष्टि है, कोई लेना देना नहीं होता। ये लोग बस अत्यधिक प्रयास में डूब जाते, इससे भक्ति नष्ट हो जाती। प्रजल्पो, फालतू की बातें करना। नियम आग्रह अर्थात नियम के लिए ही नियम पालन करना, या नियम आग्रह, इसके 2 मीनिंग है। नियम को धारण ही नहीं करना, नियम प्लस आग्रह, नियमाग्रह शब्द बनता है। संधि करने से नियम और नियम का आग्रह, इन 2 शब्दों को जोड़ने से नियमाग्रह बनता है। और यही नियम और आग्रह, 2 शब्दों को मिलाने से भी नियम आग्रह बनता है। तो आग्रह और आग्रह, ये 2 अलग अलग रूप से नियम रूपी शब्द में जोड़े जाएं तो दोनों का एक ही मीनिंग निकलता है, नियम आग्रह, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। एक होता है नियम अग्रह, नियम को ग्रहण न करना, ग्रह मतलब ग्रहण करना, अग्रह मतलब न ग्रहण करना। जो नियम भक्ति के लिए दिए जाते हैं उनको न ग्रहण करना नियम आग्रह कहलाता है। और नियम आग्रह मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ग्रहण कर लेना, इतना ग्रहण कर लेना कि कृष्ण सामने उनको छोड़ देना, नियम को ग्रहण कर लेना, तो उसे कहते हैं नियम आग्रह। मतलब नियम के लिए नियम ग्रहण कर रहे हैं बस, बाकी इसका क्या मीनिंग है, क्या पर्पज है, उससे कोई लेना देना नहीं, बस नियम के प्रति चिपक गए, तो इसे कहते हैं नियम आग्रह। इससे भी भक्ति का नाश हो जाता है। जन संघर्ष, संसारी लोगों की संगति माना। लौल्यम च मतलब लोभ से ग्रसित होकर के जीवन जीना। ये 6 चीजें हैं। अत्याहार, अत्यधिक संसारी उपलब्धियों के लिए प्रयास, फालतू की बातें, प्रजल्प, नियम आग्रह अर्थात नियम ग्रहण न करना या नियम के लिए ही नियम ग्रहण करना बस, और 5वां जन संघर्ष, संसारी लोगों की संगति में रहना, और 6वां
लौल्यम च, अत्यधिक लोभ से ग्रस्त होकर के जीवन जीना। बोलिए 6 चीजें हैं, इनसे भक्ति नष्ट हो जाती है। 6 वेग हमने देखे। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। आहार मतलब, इसको और थोड़ा कल चर्चा करेंगे। उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अभी तो केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। 2 मीनिंग। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठवां, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। लौल्यम, ये 6 चीजें अत्यधिक भक्ति में नष्ट हो जाती है। 6 चीजों से तात्पर्य में आप लोग थोड़ा पढ़ के आना और फिर हम इसकी कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का। मुख्य रूप से जीवन में याद रखें, हमारे जीवन में सद्गुणों को अगर हम रोक देंगे तो दुर्गुण अपने आप हमारे हृदय में आ जाएंगे। सद्गुणों को कितना भी लॉस करके भी, यहाँ तक कि प्राण दे करके भी सद्गुणों को हमें आश्रय अपने जीवन में करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? सत्संग से ही सद्गुण आते हैं। दुर्संग से दुसंग से दुर्गुण आते हैं, सत्संग से सद्गुण आते हैं। तो हमें सत्संग की, सद्गुणों की कोई दुकान नहीं होती कि जाना भैया और ये जो पूरन मिठाई वाला है इसके पास जाकर के 2 किलो दया लेकर के आ जाओ, और जो शंकर जलेबी वाला है उससे जाकर के 3 किलो विनम्रता लेकर के आ जाओ। और एक काम करो, ये जो गणेश तम्बाकू वाला है इसके पास से जाकर के 4 किलो सत्य लेकर के आ जाओ। ये सब चीजें नहीं मिलेंगी संसार में किसी दुकान से, ये तो केवल सत्संग से मिले, अच्छे भक्तों की संगति करने से। इसलिए हम लोगों को ये जीवन अच्छे भक्तों की संगति के लिए समर्पित करना चाहिए। जैसे हमारे गंगा जी हैं, अच्छे भक्त हैं, और गंगा जी की संगति में जो भी भक्त लोग आते हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। उनके साथ में एक भक्त बैठे हुए हैं तो अच्छा सानिध्य देते हैं, लेकिन मनमाना आचरण भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए मेरे जैसे लोगों का संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं मनमाना आचरण वाला जीवन जीता हूँ। और आप सब अच्छे भक्त हैं, एक दूसरे का ऐसी संगति किया करें और भक्ति में आगे बढ़े। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। आज का दिन कौन सा हो गया? फ्राइडे, थर्सडे, बुधवार, दिखाओ मोबाइल, थर्सडे, गुरुवार हो गया। ठीक है, कल और चर्चा करेंगे हम इसकी, फिर शनिवार को आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जिनके जो भी प्रश्न हो आप लोग नोट कर लेना। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।